इस वक्त मैं मौजूद हूँ वन फैन रोड हाई कोर्ट की बैक साइड पे, सर्कल रोड के बिल्कुल ऊपर। एक रियासत दो कानून, दो की नहीं बल्कि तीन कानून कहूंगा मैं। एक वो जो सीएम पंजाब ने लगाया हुआ है, एक वो जो वफाक का ऑर्डर है, और एक वो जो हाई कोर्ट का महकमा मौसमियात का या इन्वायरमेंट का ये कह दूं तो उनके एमडी का ऑर्डर है। तो वो एक दुकान सील है, नाम है खान बाबा पेशावर नयाब ड्राई फ्रूट। यहाँ पर पटवारी का कार्य खास आता है। वो 6,000 रुपया लेने के बाद इन्हें कहता है कि आपकी दुकान को डी सील कर दूंगा। पहले झूठा सील करता है उसे, उसके बाद उससे कहता है मुझे 20,000 रुपया दो। वो कहता है कि 20,000 बहुत ज्यादा है, आप कम कर दो। वो 6,000 रुपए में उनकी डील हो जाती है जी सीधी। दूसरा कानून आ गया, पटवारी साहब खुद आ जाते हैं। पटवारी साहब आते हैं तो वो कहते हैं कि जी आप इस दुकान को दोबारा सील करें। वो आता है, दोबारा इसको सील करके चला जाता है। फिर उनको साथ डील की जाती है तो फिर 40,000 रुपया मांगा जाता है। एसी के ऑफिस में, डीसीओ के ऑफिस में बैठ के ओपन टेबल के ऊपर 40,000 रुपया मांगा जाता है, जबकि वो 6,000 रुपया जो दिया है उन्होंने, उसकी कोई क्लेमेंट, कोई रसीद, कोई एविडेंस, कोई उसे फाइन की पर्ची या स्लिप नहीं दी जाती। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरमगान खलील, आप देख रहे हैं रॉयल न्यूज प्रोग्राम माफिया के साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वन फैन रोड हाई कोर्ट की बैक साइड पे, सर्कल रोड के बिल्कुल ऊपर। यहाँ पर क्या सीन है, एक रियासत दो कानून। मैं फिर अपनी बात दोहराता चलूं, एक रियासत दो कानून, दो की नहीं बल्कि तीन कानून कहूंगा मैं। एक वो जो सीएम पंजाब ने लगाया हुआ है, एक वो जो वफाक का ऑर्डर है, और एक वो जो हाई कोर्ट का महकमा मौसमियात का या इन्वायरमेंट का ये कह दूं तो उनके एमडी का ऑर्डर है। एक रियासत तीन कानून, सीधे लफ्जों में बयान किया जाएगा इसे। एक रियासत के अंदर तीन कानून चल रहे हैं। वो तीन कानून कैसे हैं, अब मैं ये वादा करता चलूं। मेरे राइट हैंड पे एक कैमरामैन मेरा दिखाए तो वो एक दुकान सील है, नाम है खान बाबा पेशावर नयाब ड्राई फ्रूट। क्या होता है जी, यहाँ पर पटवारी का कार्य खास आता है। कल शाम को वो 6,000 रुपया लेने के बाद इन्हें कहता है कि आपकी दुकान को डी सील कर दूंगा। पहले झूठा सील करता है उसे, वो सील के पेपर भी दिखाए जाएंगे आपको। उसके बाद उससे कहता है मुझे 20,000 रुपया दो। वो कहता है कि 20,000 बहुत ज्यादा है, आप कम कर दो। वो 6,000 रुपए में उनकी डील हो जाती है जी सीधी। दूसरा कानून आ गया, पटवारी साहब खुद आ जाते हैं। पटवारी साहब आते हैं तो वो कहते हैं कि जी आप इस दुकान को दोबारा सील करें। वो आता है, दोबारा इसको सील करके चला जाता है। फिर उनको साथ डील की जाती है तो फिर 40,000 रुपया मांगा जाता है। एसी के ऑफिस में, डीसीओ के ऑफिस में बैठ के ओपन टेबल के ऊपर 40,000 रुपया मांगा जाता है, जबकि वो 6,000 रुपया जो दिया है उन्होंने, उसकी कोई क्लेमेंट, कोई रसीद, कोई एविडेंस, कोई उसे फाइन की पर्ची या स्लिप नहीं दी जाती। वो क्यों नहीं दी जाती ये उन्हीं से जानते हैं। लेकिन अभी क्या वक्त हो गया हुआ है, मैं वो बता दूं और देखूं कि क्या आज पीरा फोर्स या एसी या डीसी या कोई पटवारी या उसका कोई कार्य खास आज यहाँ पर दुकानें बंद करवाने आया है। टाइम हो गया हुआ है 10:50 का। मेरे सामने होटल खुला हुआ है, मेरा कैमरामैन जूम करके दिखाए तो आज किसी गरीब को नहीं पकड़ा जाएगा। क्यों? हम मौका पर मौजूद हैं दिखाने के लिए कि पीरा फोर्स भी कैसे अपना लवाजमात पूरे कर रही है, अपने अखराजात, शाही अखराजात कैसे पूरे कर रही है। वो कैसे पूरे होते हैं वो डिटेल भी आपको देंगे। मेरा कैमरामैन वो होटल दिखाए, वो चाय वाला होटल भी खुला हुआ है। जैसे किसी ने इन्हें रोका नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, जो बैठा हुआ है वो ऑन बैठा हुआ है। इसी तरह वो लाइट दुकान की जल रही है, शटल हाफ डाउन है और शटल खुला हुआ है और आगे काम चल रहा है उनका। कोई भी आएगा, सिर्फ गरीब की दुकान बंद होगी जो माहाना, जो हफ्ता नहीं देगा पटवारी को, उसके कार्यखास को, एसएचओ को मुख्तलिफ लवाजमात पूरे करने हैं। लेकिन अगर कोई हफ्ता, कोई माहाना नहीं देगा तो उसको सील किया जाएगा। एक्शन एक दुकान पे होता है, बाकी सारी मार्केट खुली हुई है। बाकी सारी मार्केट खुली हुई है, उसके बिना भी सारे जो अखराजात हैं उसके घर के वो बंद हो जाते हैं, उसके बच्चे भूखे बैठ जाते हैं। आइए उस दुकानदार के पास चलते हैं, उसके दिल में क्या गुजर रही है, क्या कहता है वो, और क्या आवाम को सुनाना चाहता है और गवर्नमेंट से क्या इल्तिजा करना चाहता है। ये वो बाबा जी हैं जो बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबा जी की हाल है? ठीक है जनाब।
ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਖੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਭਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੰਗ ਨਾ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਆਂਦੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਆਂਦੀ ਹੈ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਥੱਲੇ ਕਰੋ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੱਤੀਆਂ ਬਚਾ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਸੀਲ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰਸੋਂ ਆ ਕੇ ਜਾਲੀ ਸੀਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਬਈ ਇਹ ਰਸੀਦ ਹੈਗੀ ਜੀ ਉਹਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਲੀ ਸੀਲ ਲੱਗੀ ਦੀ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ को 6000 रुपये ले लिया है देखो इस पे कोई साइन कोई नंबर कोई चीज नहीं लिखी हुई ये वाज़ेह है कि ये सिर्फ एक पेपर था। किने लाया सी ये पेपर मजिस्ट्रेट साहब आए नाल बंदाल तो हमला सी उन्होंने आकर लाया है उस तो बाद खोलिया किन्ने उन्होंने आप ही कहा बंदा 10 भेजे पहले कहते 20000 रुपये दियो फिर कहते उस तो बाद कहते 10000 दियो अच्छे खत्म कर देने ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਗਾ ਲੈਣਾ ਲੈ ਲਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਬੰਦਾ ਭੇਜਤਾ ਆਪਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 6000 ਫੜਿਆ नाम था जी जिसने 6000 रुपये पकड़ा और सील उतार दी है ਸੀਲ ਉਤਾਰ ਕੇ ਆਪੀ ਬੰਦਾ ਜੇਬ ਪਾ ਲਾ ਖੋਲ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੋਲ ਲਈ ਦੁਕਾਨ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਪੈਸੇ ਦੇਤੇ ਨੇ रिश्वत देती हूँ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਉਹ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਗਈ दूसरी शायद से उन्हें ना लिखा सी उस टाइम ਉਹਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ पहले दिन आया तो पैसा लेके चला गया ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਲੀ ਲਾ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ दूजी पार्टी आई है उन्होंने आगे ए देखो नवी बात ला दी है मेरा कैमरामैन दिखाए तो ये मैं वाज़ेह करता चलूँ चल के ताकि बता दूँ सील कैसे किया जाता है। मुतलका इंस्पेक्टर मुतलका एसी मुतलका पटवारी कोई भी अगर बंदा गवर्नमेंट का है तो वो अपने सिग्नेचर करेगा जैसे ये सिग्नेचर हुए हैं और साथ अगर वो ज़रूरी समझे तो मोबाइल नंबर मेंशन करेगा मोबाइल का हो PDCL का हो वो नंबर मेंशन करेगा कि ये गवर्नमेंट की तरफ से सीज की गई है। इन दोनों चिटों के ऊपर कोई सिग्नेचर नहीं है कोई नंबर नहीं है इन दोनों के ऊपर ये मेरा कैमरामैन जूम करके भी दिखाए तो इनके ऊपर ना तो नंबर है और ना ही सिग्नेचर है कि ये सील की है किसने। जिससे वाज़ेह पता चलता है कि ये कॉपी करके 6000 रुपए की दिहाड़ी लाई गई है तो इन्हें दुकान ਨੂੰ ਬਾਹਰ जो परमानेंट सीज किया गया कि 10 मिनट लेट क्यों खुली रही है दुकान 11 बजे बंद करनी इससे क्यों नहीं हुई। कोई अफसर आंदा कहता 40000 रुपये दियो कोई कहता 6000 लै गया 40000 आ गया वो तो दफ्तर गए हैं बार बार ना सौदा कर रहे 40000 दियो तुहाडा माली जान चढ़ा देने किसी अफसर को पेश नहीं किया उन्होंने नहीं किसी को अमला ही बार बार डील कर रहा तो कह रहे हैं कि 40000 दियो तो बारों बार मुका देने बार बार मुका देने फिर बारों बार मुका देने ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 40 ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਗਾੜਾ ਨਾ ਖੂਨ ਨਿਚੋੜ ਲਵੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਵੇਚ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੇ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵੇ ਆ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ मैडम साहब को रिक्वेस्ट है सानू गड्डी तरह लैके पाए। मरियम नवाज साहबा आपके ऑर्डर तो एक साइड पे रहे कि 11 बजे कारोबार बंद करने हैं EPA के डायरेक्टर साहब आपके भी एक साइड पे रहे लेकिन क्या गरीब के साथ ये फ्रॉड या जुल्म और ज्यादती में नहीं गिना जाएगा कि आप पहले फेक सीज कर रहे हैं उसे फिर उससे 6000 रुपया लेके अगले दिन उसे परमानेंट आप उसे पक्का सीज का ऑर्डर दे रहे हैं कि तुम्हारी दुकान सील है तो उसी दिन क्यों नहीं एक्शन लिया गया। इनकी जेबें गर्म करने वाली ये आवाम है जिस जो टैक्स भी दे जो बिल भी दे और जो आपकी गवर्नमेंट के लवाजमात भी पूरे करे बाद में वो गवर्नमेंट के बंदों को जो आप सैलरी हमारे टैक्सों से देते हैं उनको रिश्वत देकर फिर ये कमा के बच्चों के पास लेके जाएं क्या ये ज्यादती नहीं है। रियासत को ये खुला चैलेंज नहीं है उन सरकारी अफसरान का जो यहाँ से रिश्वत लेके गए हैं। सैफ नाम बताया जा रहा है उस बंदे का उसका इंटरव्यू पूरा लिया जाएगा उसका मौका पूरा लिया जाएगा कि भाई आपने 6000 लेकर डी सील कैसे की वो सीज हुई तो 6000 रुपए की वो स्लिप कहाँ है अगर वो गवर्नमेंट ने पे की थी कोई रसीद दी नहीं सानू कहता ये सारा काम मुक गया असीं क्या चलो गल मुक गई 6000 देता है सानू दुकान का कहना दुकान खोल लो अगले कोई रसीद नहीं दी उन्हें उस तो बाद मैं अभी गरीब आदमी हाँ साढ़े घर खान नहीं गा साढ़े बच्चों को पढ़ाना है अभी पढ़ा नहीं सकते साढ़े घर के बिल कट्टे ने घर के गैस का मीटर कट्टे है खान साढ़े को कुछ नहीं गा बच्चे 2 दिन हो गए भुखे मरन डे अभी कितने चल जाइए क्या कोई फरियाद करिए
ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਡੀ ਜ਼ਾਤ ਬੈਠੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾ ਲਓ ਆਪਣੀਆਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਉੱਤੇ 5-5 ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਵਰ ਬਣਾ ਲਓ ਤਾਬਾ ਲੱਗੇ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਮਕਾਨ ਬਣਿਆ ਉੱਤੇ 5 ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ कि सैफ वाकई आया था 6,000 रुपये लेके गया था, दुकान अनसील की थी और इसके बाद अगर सैफ क्या कहता है वो भी मौक़िफ़ लिया जाएगा। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि मेरे साथ चलें और दिखाएं कि अभी कितनी दुकानें इस एरिया में खुल चुकी हैं। एसी साहब, आपका बंदा ही पटवारी के साथ आके पैसे लेके गया हुआ है, आपके शेल्टर के अंदर ये हुआ है, आप इसके ज़िम्मेदार हैं, आपने फॉलोअप पूरा क्यों नहीं रखा? वो फोटोकॉपी करवा कर यहाँ पे सील करके विदाउट साइन पर्ची लगा के जा रहा है, सुबह आके डील करके पैसे लेके जाता है, अगले दिन आप आगे इसे सीज कर देते हैं। एक ही दुकान पे 2 रियासतें, 2 कानून, 2 साहब, समझ सब आई मेरे घर आके देखो, मेरे घर बत्तियां बुझियां ने, मीटर कटे ने, मेरे घर के हालात देखो जाके मैं तो मार रोना पिया कि घूमत आ गई सानू गरीबा मारना हो जी गड्डी थले दे देन उतो साडे कोल हाई कोर्ट है मैडम साहब साडे जेह्ड़े जित्थों कानून पास होंदा है उत्थे लोकी हक मंगन आंदे ने उत्थों गुजरदे ने इत्थे चोर सानू लुट्टन आए। कि कितनी दुकानें खुली हुई हैं और कौन कौन से मुलव्वस हैं इसमें जो अभी तक नहीं आए। ये इत्थे चोर सानू लुट्टन आए। कि कितनी दुकानें खुली हुई हैं और कौन कौन से मुलव्वस हैं इसमें जो अभी तक नहीं आए। ये बिस्मिल्लाह चस्का पॉइंट है जी, उसी होटल के सामने जो आधा घंटा खुला रहने के बाद सीज हो गया था। क्या ऐसी साहब, क्या पीरा फोर्स के जो आपके डायरेक्टर्स हैं वो इसे आगे सीज करेंगे? यहाँ से जो उनका खाना जाता है हफ्ते की रात को, जुमेरात की रात को, वो बंद हो जाएगा, वो इसे सीज नहीं करेंगे। तमाम वर्कर्स ने खाना खाना होता है जी, हुकूमत के लवाजमात हैं, अदारों के लवाजमात हैं, वो पूरे करने हैं पाकिस्तानी अवाम ने, तब जाके कारोबार चलेगा। ऐसे कारोबार नहीं चला सकते आप। आगे आए जी। कितने मासूम है पाकिस्तानी के रोटियां लगा रहे और लाइट बंद कर दी है। मैं देख के ये मासूम है लोग, ये गवर्नमेंट साहब, सीएम मरियम साहबा, ये लोग मासूम है, इनको नहीं पता। गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि लाइटें बंद करने से भी रोटी जल सकती है। आगे भी मेरा कैमरामैन दिखाए तो लाइटें जल रही हैं और थोड़ा सा इस साइड पे आ जाए ताकि बाइक का कोई इशू ना हो। वो सामने भी 2-3 होटल हैं, वहाँ भी खुले हुए हैं और मेरा कैमरामैन इसी तरह घूम के अगर उस साइड पे दिखाए तो चाय के होटल उस साइड पे भी खुले हुए हैं और खाने के भी होटल खुले हुए हैं। क्या ये एक रियासत में 3 कानून लागू नहीं हो रहे? क्या एक रियासत में 3 कानून लागू ना होने का मतलब ये है कि मरियम नवाज साहबा आपका कानून कुछ और था, महकमा माहौलियात के जो एमडी हैं उन्होंने जो कानून नाफिजुल अमल किया है 2013 का कुछ और रहा? तो इसी तरह देखते हुए जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं वो भी हवा कर दिए गए। एक ही रियासत में 3 कानून नाफिज होकर रह गए हैं। आपस में अवाम ये समझने से कासर है कि कौन सी दुकान खुलेगी और कौन सी नहीं। अच्छा जी, हमारे जो इन्वेस्टिगेटर रिपोर्टर हैं जो इनके पास पहुंचे इनकी कंप्लेन के ऊपर, उनसे जानते हैं कि उन्होंने क्या इन्वेस्टिगेट किया था और क्या लवाजमात हैं, किन लोगों से उनकी बात हुई और कैसे इस केस को डील किया जाएगा और क्या कहते हैं वो इन्वेस्टिगेटर रिपोर्टर। तो हमारे साथ मौजूद है इस वक्त ख्वाजा कैसर साहब। ख्वाजा कैसर साहब का बयान लेते हैं, पूछते हैं क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ख्वाजा साहब, पहले तो ये बताएं कि यहाँ पर पहुँचते हुए कैसा महसूस हुआ? देखिए, ये एक अजीब सी सिचुएशन है यहाँ पे। सबसे मेन ये है कि आप जैसे देख रहे हैं कि चिराग के नीचे अंधेरा है। सारी बात एक तरफ हाई कोर्ट है, हमारे दूसरी तरफ बिल्कुल अकब के सामने हाई कोर्ट है। चीफ जस्टिस साहब यहाँ से डेली गुजरते हैं। लोग पता नहीं किधर किधर से इंसाफ के लिए यहाँ पे आते हैं। पूरे पाकिस्तान से, लाहौर का एक ही तो हाई कोर्ट है, यहाँ पे आते हैं लोग। तो एक आदमी जो बच्चों की रोजी रोटी कमाने के लिए बैठा हुआ है, हम लोग ये कह रहे हैं कि ठीक है कानून का एहतराम ज़रूरी है, मगर पूरी दुनिया में एक कानून है कि अगर आपको कुछ लेट नाइट कारोबार करना है आप एक एक्स्ट्रा चार्जेस पे करें।
ठीक है। आप पे करके अपना रोजगार कमा लेकिन सकते यहाँ हैं। पर कानून की गंगा उल्टी बहती है और यहाँ पर ऑर्डिनेंस पास किया जाता है देखिए कि जी, अगर ऑर्डिनेंस की तरफ जाते हैं तो ये जो करप्शन का पैसा है, ये क्या करप्शन करने वाले रेवेन्यू गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं? नहीं। 6000 रुपए की पर्ची जेल साजी बनाई, बनी। फिर पर्ची बनी, फिर इनको डीसी ऑफिस के अंदर बाहर बंदे डील कर रहे हैं। सैफ साहब का पहला मौकफ था कि वो एक सरकारी मुलाजिम है और वो सेक्रेटरीट के अंदर नबीनों की ड्यूटी कर रहे हैं, मेरे पास रिकॉर्ड है। ठीक है। जब उनको पता चला वो कि रिकॉर्डिंग corruption- चलाई जाएगी कि जी सैफ साहब की ड्यूटी किन किन लवाजमात पे रही है, कहाँ कहाँ रही है और कैसे कैसे रही है, वो क्या क्या करते रहे। अब उनको जब पता चला कि मीडिया है तो वो कह रहे हैं मैं एक प्राइवेट बंदा हूँ, मैं एसी साहब ने तहसीलदार 2 पटवारी इनकी ड्यूटी मैं चाय पानी इनको दे रहा हूँ, तो मैं इनसे जो पैसे लिए जा रहे हैं डीसी ऑफिस के बाद डील की जा रही है 40,000 रुपए की, सारी जाली पर्ची है। अब बेशक वो बना दें सील की पर्ची, राइट है कि ऑन द सपोर्ट वो पर्ची बना के दें, एक कंप्यूटराइज पर्ची हो जिसका रिकॉर्ड हो। ये कौन सा कानून है कि खुद पर्ची कंप्यूटराइज काट ना रहे भी हो, हैं, मैनुअल हो, लेकिन उसके ऊपर साइंस स्टैम्प होनी चाहिए। तो वो सारे पैसे अपनी जेब में डाल रहे हैं। क्या ये प्राइवेट बंदों का काम है? डीसी साहब से एक सवाल है कि ये एसी साहब किस चीज़ की सैलरी ले रहे हैं, इनकी क्या ड्यूटी है? इन्होंने अगर तहसीलदार और बदनाम पटवारियों को और मुंशियों को इस रिकवरी पे लगाना है तो ये पीरा फोर्स है फिर। ये तो फिर ये खुली खिलाफ वर्जी कर रहे हैं हर चीज़ की। एक गरीब आदमी रोटी के लिए बैठा है, उसके बच्चे घर भूख से मर रहे हैं, तो ये उनकी दुकान सील कर रहे हैं। नहीं, गवर्नमेंट के जो ऑर्डिनेंस उनके पे तो लागू सब गरीब अमीर सब पे होता है। ये तो नहीं गवर्नमेंट देखेगी कि एक बड़ा रेस्टोरेंट है वो खुला रहे और छोटा रेस्टोरेंट बंद हो जाए। छोटे एक टाइमिंग की, अगर टाइमिंग के ऊपर जिन्होंने बंद नहीं किया तो वो तो उनका राइट था, लेकिन ये जो 6000 वाली बात है। शेख साहब, बात इतनी है कि टाइमिंग की नहीं, बात हो रही है करप्शन की। जाली पर्ची लगी, जाली पर्ची लगी, फिर उसके बाद जेली पर्ची, फिर जाली पर्ची लगी। डीसी ऑफिस के बाहर उनसे डील कर रहे हैं फिर पर्ची डील कर दिखा रहे के। हैं, ऐसे ही। बात जेल साजी के टाइम की नहीं है। ठीक है। तो इसका जवाब कौन देगा? सारी बात है, भूख से मर रहे हैं, एसी देगा या डीसी देगा? उसके बच्चे भूख से मर रहे हैं। मरियम सबकी माँ है, उसके बच्चों की माँ है, उसका क्या बनेगा? उसके बच्चों को उनको कौन खाना देगा? ये सवाल का जवाब दें। इसके घर जाकर देखें और पूछें हुक्मरान से कि ये करप्शन का पैसा 10 मंजिला बिल्डिंग के ऊपर कवर बनाओगे, ज़्यादा करप्शन करोगे इससे ऊपर बनाओगे। जाना ज़मीन के अंदर है, किसी बिल्डिंग के ऊपर नहीं जाना। इस गरीब आदमी के जो बच्चे भूख से मर रहे हैं उसका जवाब दे दें, उनको कौन खाना देगा? बिल्कुल जी एसी साहब, ये आपके शेल्टर के अंदर हो रहा है, ये आपसे जवाब लिया जाएगा। ज़ेर गौर बात है और गौर व फिक्र की बात यह है कि अगर 2 दिन से इनकी दुकान नहीं खुली तो इनके खाने के लवाजमत कैसे पूरे होंगे। शर्मिंदगी होती है ये कहते हुए कि एक ही मुल्क में 3 कानून नाफिजुल अमल हो चुके हुए हैं। ये इस वक्त मेरे पीछे तमाम लोग एहतजाज कर रहे हैं कि जी जो एसी के सैफ बंदा है जो पैसे लेकर गया है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। वो बताए कि 6000 रुपये किस किस की जेब में गया है, किसने लिया है, किसने सील किया और किसने डीसील की रवाया है, उसे कहकर कि जाओ जाकर दिहाड़ी लगा कर आओ और बाद में हम ओरिजिनल जाके सील कर देंगे। क्या आप मुतालबा करते हैं मरियम नवाज साहबा से? हम तो ये कहते हैं इनको, आपकी बेटियों जैसी है, वो लाहौर की पंजाब की माँ बनी है, तो आप क्या कहते हैं अपनी बेटी से? मैं बेटी से ये कहता हूँ ये करप्शन ख़त्म होना चाहिए। गरीब आदमी को रिलीज मिलना चाहिए। वो कुछ भी नहीं मिल रहा, खाना नहीं मिल रहा हमारे घर में। हमें कमाने के लिए हमें दुकानें सील कर रहे हैं, रोटी भी ना कहते खाएँ। हम अपना खून दे देते हैं, गुर्दे दे देते हैं, फिर यही हो सकता है। हमें कब्र में दफना दें। मरियम साहब ये कह दें कि हमारे घर का जिम्मेदारी वो उठा लें, हमें कब्र में जाकर फेंक दें। हम तो मर गए हैं, हम तो बात ही नहीं हो रही। मैं भूखते मैं सुबह का भूखा हूँ, मैंने कुछ खाया भी नहीं है अभी तक। मुझसे बात भी नहीं हो रही। अल्लाह ताला खैर करे जी। बहुत अफसोसनाक ये कहानी थी जिसको हम कवर करने आए थे और हमारी आंखें भी अब और दिल भी अफसुर्दा हो रहा है कि यार एक गरीब बंदा अपनी दुकान बनाता है कि मेरे बच्चों का यहाँ से रिज़्क चलेगा और वही रिज़्क बंद कर दिया जाता है। कुछ नाअहल और करप्ट लोग आकर इसे बंद कर देते हैं। इनको क्या सज़ा होनी चाहिए ये कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा। अरमगान के साथ रॉयल न्यूज़ कैमरामैन सलीम के साथ।